टॉपिक है आपका असर्टेनमेंट ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक की कौन सा स्टॉक आपका स्लो निकल रहा है या फास्ट निकल रहा है, इसको असर्टेन करने के लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर का पता होना चाहिए। कहते हैं यदि एक स्टॉक या मटेरियल स्टोर में लंबे टाइम से पड़ा है, लंबे टाइम से मतलब है कि उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आपको स्टोर के अंदर वो मेंटेन करके रखना, अगर नहीं रखते तो उसके ऊपर जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएंगे, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से। तो बिज़नेस को एक तरह से इसमें लॉस होता है और जो कैपिटल लगाई थी उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाता, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाते हैं। स्टॉक की जो क्वालिटी है वो स्टोर में रखे रहने की वजह से उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, तो उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाली जाती है। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आपने ये देखना है कि एक अवधि में उपयोग किया गया स्टॉक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने कितना स्टॉक यूज़ किया और लास्ट में उसका बैलेंसेस कितना रह जाता है। कहता है कि स्टॉक टर्नओवर आप इन डेज़ में भी निकाल सकते हो, दिनों में भी निकाल सकते हो, कि अंतिम शेष स्टॉक को औसतन जितने दिनों में आपने यूटिलाइज़ किया उतने दिन के हिसाब से आप स्टॉक टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 24,000 यूनिट आपने 6 महीने में यूटिलाइज़ करी, तो एक लंबे टाइम में मतलब 6 महीने में आपने कितनी यूटिलाइज़ करी, 24,000, ठीक है। और 6 महीने बाद आपका बैलेंस कितना रह गया, 6,000, तो डिवाइड किया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई, 4 आ गई यहाँ पर। अब इसी बात को उन्होंने कहा है कि इन डेज़ में, यानी कि वो कह रहा है जो 6,000 यूनिट आपकी रहेगी वो 45 डेज़ में कवरअप की जा सकती है। अब डेज़ में निकालने के लिए आपका फॉर्मूला अलग रहेगा, तो आपका कितना बैलेंस जो स्टॉक है वो स्टोर में रखा रहा ये निकालना है। मटेरियल टर्नओवर के लिए आपने कितना यूटिलाइज़ किया और कितना रखा हुआ है, फिनिश्ड में कितना सेल कर दिया और कितना रखा हुआ है। इन डेज़ में निकालने के लिए आप क्या करोगे कि अवधि में स्टॉक का रेट कितना है, डेज़ इन पीरियड 365 डेज़ आ जाएगा यहाँ पर, और कितना मटेरियल आपने कंज्यूम्ड किया ये है। तो इसको टर्नओवर यानी कि रेशो में और डेज़ में भी मेज़र किया जा सकता है। कहता है अगर इसकी टर्नओवर ज़्यादा है और डेज़ कम है, मतलब माल आपका ज़्यादा पड़ा हुआ है कम टाइम में निकल रहा है, तो आपके लिए ये बेस्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है वो जल्दी से यूटिलाइज़ हो रहा है। अगर इसका अपोजिट होगा, इसका मतलब यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ MS राहुल एंड कंपनी मुंबई फ्रॉम द ईयर 2010। मटेरियल एक्स का ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ये मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा तीनों का। आपको यहाँ पर मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालनी है और नंबर इन डेज़ की, कितने दिनों में उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ताकि पता लगा सके कि वो स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है। देखो मटेरियल कंज्यूम निकाला, फॉर्मूला लगाया मटेरियल एक्स के लिए, ओपनिंग स्टॉक 700 kg प्लस परचेज 11,500 kg माइनस का क्लोजिंग स्टॉक आपका 12,000 किलोग्राम आ गया। उस तरह से वाई का और जेड का भी निकाला। अब ये मटेरियल कंज्यूम निकला है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या किया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया रेशियो, 26.67। इसी तरह से नेक्स्ट का 14.29 और नेक्स्ट का 1.46। अगर इसको डेज़ में निकालना है तो आप डेज़ में निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री 450 आया था आपका एवरेज इन्वेंट्री, इनटू में डेज़ ऑफ पीरियड 365 डेज़, और मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ था ए यूनिट का 12,000। कितने दिन लगे उस मटेरियल को, 14 दिन लगेंगे। वाई को निकालने में 26 दिन लगेंगे और जेड को निकालने में 250 डेज़ लगेंगे। तो 12,000 किलोग्राम अगर मटेरियल है और उसको 14 दिन में निकल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा मटेरियल ले रहा है, आपका जेड मटेरियल ले रहा है, जिसको 250 दिन लग रहे हैं अपने 1600 किलोग्राम के माल को निकालने के लिए। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाता है कि जो मटेरियल एक्स है उसकी कंजप्शन पावर सबसे तेज़ है और जेड की सबसे स्लो है, इसलिए इसे स्लो मूविंग रेशियो कहते हैं। 17 क्वेश्चन में देखिए, मैक्सिमम स्टॉक है 9,000 का, रीऑर्डर पॉइंट है 3, मिनिमम है 12, रीऑर्डर क्वांटिटी है और एवरेज कंजप्शन है। आपको यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, उसके लिए पहले आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। और मटेरियल कंज्यूम के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम स्टॉक है 9,000 माइनस मिनिमम स्टॉक है 1200, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ 7,800 यूनिट का। और एवरेज स्टॉक निकालना है तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। दोनों ही मेथड से निकालो, सेम आंसर आएगा 5,100। इन्वेंट्री रेशियो निकालनी है तो वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज हुआ 7,800, एवरेज मटेरियल है 5,100 जो अभी अभी आया है, डिवाइड किया 1.529 टाइम्स आ गया।
डेज़ में निकालना है तो एवरेज इन्वेंट्री 5100 है, डेज़ ऑफ पीरियड आपका आया और उसके बाद 1700, 17 डेज़ लग जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया।